दोस्तों, आप परशुराम के बारे में तो जानते होंगे, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी कलयुग में भगवान परशुराम के फरसे को इसी धरती पे देखा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम के फरसे के बारे में। झारखंड से करीब 150 किलोमीटर दूर गुमला जिले में एक पहाड़ पर स्थित है टांगीनाथ धाम। दावा किया जाता है कि इस पहाड़ी पर एक मंदिर में भगवान परशुराम का फरसा गड़ा है। यहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक एक बार एक लोहार ने परशुराम के फरसे को चोरी करने की कोशिश की थी। थोड़े दिनों बाद उसकी मौत हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि हमारे इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। कहा जाता है कि जो भी भगवान परशुराम के फरसे से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है उसे खामियाजा जरूर भुगतना पड़ता है, जैसा कि एक चोर को भुगतना पड़ा। कहा जाता है कि खुले में रहने के बावजूद भगवान परशुराम के फरसे में आज तक कभी जंग नहीं लगा। जंग न लगने की खासियत से आकर्षित होकर इलाके में रहने वाले लोहार जनजाति के कुछ लोगों ने फरसे को ले जाने की कोशिश भी की थी। उखाड़ने की कोशिश में असफल होने पर उन्होंने फरसे के ऊपरी भाग को काट दिया, लेकिन उसे भी नहीं ले जा सके। इस घटना से सबक लेते हुए लोगों ने जमीन की ढलाई करवा दी और उसी ढलाई में फरसे का टूटा हुआ हिस्सा भी स्थापित कर दिया। उधर फरसे से छेड़छाड़ का खामियाजा लोहार जाति को आज भी भुगतना पड़ता है। कई जनरेशन के बाद आज भी उस जाति का कोई भी व्यक्ति टांगीनाथ धाम के आसपास गांव में नहीं रह पाता। ऐसा भी कहा जाता है कि इस घटना के बाद से ही इलाके में लोहार जाति के लोगों की एक एक करके मौत होने लगी। डर की वजह से उन्होंने इसके आसपास भटकना भी बंद कर दिया। टांगीनाथ धाम में सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग और प्राचीन प्रतिमाएं खुले आसमान के नीचे पड़ी हैं। ये प्रतिमाएं उत्कल के भुवनेश्वर, मुक्तेश्वर, गौरी केदार आदि स्थानों से खुदाई में प्राप्त मूर्तियों से मेल खाती हैं। बता दें कि पुरातत्व विभाग ने 1989 में टांगीनाथ धाम में खुदाई करवाई थी। इसमें सोने चांदी के आभूषण समेत कई कीमती वस्तुएं मिली थी। कुछ कारणों से यह खुदाई जल्द ही बंद कर दी गई और हमारे धरोहर फिर जमीन में दबे रह गए। खुदाई में हीरा जड़ित मुकुट, चांदी के अर्ध गोलाकार सिक्के, सोने के कड़े, सोने की बालियां, तांबे की बनी टिफिन जिसमें काला तिल व चावल रखा था आदि चीजें मिली थी। ये सब चीजें आज भी डुमरी थाना के मालखाने में रखी हुई हैं। खुदाई के अचानक बंद होने के और वस्तुओं को मालखाने में पड़े होने के पीछे क्या वजह थी, यह भी एक रहस्य जाना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार यह फरसा भगवान परशुराम ने यहाँ खुद गाड़ा था। भगवान परशुराम का टांगीनाथ धाम से क्या रिश्ता हो सकता है, यह शोध का विषय है। लेकिन यहाँ उनके आगमन की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताई जाती है। त्रेता युग के दौरान जनकपुर में स्वयंवर के दौरान शिवजी का धनुष तोड़ने के बाद सीता जी से विवाह कर भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण और अन्य परिजनों के साथ अयोध्या लौट रहे थे। रास्ते में विष्णु जी के एक अन्य अवतार माने जाने वाले परशुराम ने उन्हें रोक लिया। वे शिव जी का धनुष तोड़े जाने से नाराज थे, क्योंकि शिव जी परशुराम के गुरु थे। परशुराम जी ने भगवान राम को खूब बुरा भला कहा, लेकिन वे मौन रहे। पर लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने परशुराम जी के साथ लंबी बहस की और इसी बीच परशुराम को भी पता चल गया कि भगवान राम भी उन्हीं की तरह विष्णु जी के अवतार हैं। ये जानकर भगवान परशुराम बहुत लज्जित हुए और अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए घंघोर जंगलों के बीच एक पहाड़ पर आ गए। उस पहाड़ पर उन्होंने अपना फरसा गाड़ दिया और बगल में बैठकर तपस्या करने लगे। गुमला के लोग पीढ़ियों से यह किंवदंती सुनते आए हैं कि भगवान परशुराम ने जिस जगह तपस्या की थी वह टांगीनाथ धाम ही है। धाम में परशुराम के पद चिन्ह भी मौजूद है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।